भगवान कहाँ रहता है, आज यही चर्चा थी ना। मैं विषयों की बात सुना रहा था आपको। ये विषय आपके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों का ज्ञान करती है। नेत्रेंद्री रूप विषय का ज्ञान करती है, कर्णेंद्री शब्द विषय का ज्ञान करती है, जिह्वा इंद्री स्वाद विषय का ज्ञान करती है, स्पर्श इंद्रिय त्वचा कोमल कठोर गरम नरम ठंडे का ज्ञान करती है, नासिका इंद्री गंध सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं तुम्हारे पास में। इस पर ध्यान देना, 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ पांव मुख आदि 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुख का कर्म है जो भी मिले उसे खाना चबाना। हाथों का कार्य है जो भी करना है उसको उठाना रखना। पैरों का कार्य है चलकर जाना। ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के ऊपर एक मन है और मन के भी ऊपर ये आत्मा है। जैसे कभी कभी तुम कहते हो कि मेरा मन आज दुखी है, तो ये मेरा कहने वाला कौन है? इसका मतलब मेरा कहने वाला अलग है कोई और मन ये अलग है। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, जैसे तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो मेरा कहने वाला कौन है? ये पैर अलग है, मेरा कहने वाला अलग है। जो ये कहता है मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी आंख, मेरा पेट, मेरी टांग, मेरी कमर, इसका मतलब वो मेरा कहने वाला कमर नहीं है, वो कमर को जानने वाला है। कमर उसकी है, वो खुद कमर नहीं है। तो वो कौन है जो कहता है मेरी आंख में दर्द हो रहा है, जो कहता है कि आज मैंने ऐसा सपना देखा, जो कहता है कि मेरे बेटे ने मुझको दुख दिया? तो ये मेरा मेरा कहने वाला कौन है? ये जो मेरा कहता है, इसका मतलब वो मन से भी परे है, इंद्रियों से परे है, शरीर से परे है, परिवार से परे है, समाज से परे है, सामान से परे है, धन से परे है। तुम कहते हो मेरा धन उन्होंने जब्त कर लिया, बेईमानी कर लिया, मेरी जमीन ले लिया। तुमको नहीं लिया है, तुम्हारी जमीन लिया है, तो तुम कौन हो? ये मेरा कहने वाला कौन है? बस इसको आज समझना है। आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, तत्व ज्ञान इसको कहते हैं। कठोपनिषद में जब नचिकेता ने यमराज से पूछा था कि यमराज परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, तो यमराज ने कहा कि 1000 गायें दान ले लो लेकिन ईश्वर के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कहा मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। ये गाय भैंस क्या करूंगा मैं? नचिकेता की बात सुनकर यमराज मजबूर हो गए। यमराज कहते हैं नचिकेता, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनेव बीजानात किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। जिसके अनुग्रह से रूप विषय को तुम देखते हो, जिसके अनुग्रह से
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को तुम जानते हो, समझते हो, और जिसके अनुग्रह से ये शरीर भी जीवित रहता है। इसलिए आत्मा का एक नाम जीव भी है, और जीव का अर्थ होता है जो जीवित रखता है, वही तो जीव है। और जीव जब तक शरीर में रहता है तब तक ही शरीर जीवित रहता है, और जीव शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर मर जाता है, फिर जीवित नहीं रहता है। इसलिए आत्मा को जीव भी कहा गया। उपदृष्टान मंता भर्ता भोक्ता चा महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है कि जब तक ये जीव विषयों में रमण करता है तब तक इसका नाम जीव है, और जब ये जीव विषयों को, इंद्रियों को समझने लग जाता है तब इसका नाम आत्मा है। और जब ये विषय भोगों से, इंद्रियों से, शरीर से अपने आप को परे समझता है, देहे अस्मिन पुरुषा परा, तभी ये परमात्मा का रूप हो जाता है। जिसके अनुग्रह से एतेनेव बीजानात, जिसके अनुग्रह से सबको तुम जानते हो, मानते हो, ये वही है परमात्मा। नचकेता, जिसके संबंध में तुमने पूछा है, तो नचकेता ने कहा ये रहता कहां है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भविष्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। कठोपनिषद का ये मंत्र है कि जो अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, वहां पर ये पुरुष चेतन आत्मा निवास करता है। और जिसको इस आत्मा का बोध हो जाता है वो सभी से प्रेम करता है, किसी से ईर्ष्या और घृणा नहीं करता है। जिसके अंदर प्रेम का सागर लहराता है तो समझ लो उसको आत्मा का बोध हो गया है। आत्मा में परमात्मा, ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है। ये हृदय स्थान में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तुम जो ये मंदिरों में ढूंढते हो भगवान को, वहां भगवान का प्रतीकात्मक मूर्ति है वो। तुमको समझाया जाता है इस तरह के भगवान थे, बाकी वास्तव में भगवान मोह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो सब सांसों की सांस में, मोह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, तुम्हारे पास हूं। अब सवाल ये खड़ा हो गया, पास में है तो दिखता क्यों नहीं है? पास में है तो मिलता क्यों नहीं है? आपसे कहा जाए कि अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को छुओ, तो कैसे छुओगे? अपनी आंख से आंख को देखो, तो अपनी आंख से अपनी आंख कैसे देखोगे? तुम अपनी आंख से तुम दूसरे की आंख देख सकते हो, लेकिन अपनी आंख कैसे देखो? क्योंकि आंख खुद ही सबको देखती हो, खुद को नहीं देखती। शीशा में तुम उसका फोटो देख सकते हो, ऐसे ही तुम आत्मा को छू नहीं सकते हो, क्योंकि वो तुम ही हो। तुम को कैसे छुओगे? तुम उससे अलग नहीं हो। मोह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि अगर वो आत्मा परमात्मा का रूप है तो इतना समाज में चोरी चपारी, व्यभिचारी, दारू, अंडा, मुर्गी, लफड़ाबाजी क्यों चल रहा? बेईमानी, लफंगेबाजी। वो अंदर बैठा क्या कर रहा है चुपचाप? उसको कुछ तो ब्रेक लगाना चाहिए। ये भी प्रश्न खड़ा होता। परंतु याद रखना,
वो आत्मा अंदर बैठा है। लेकिन जो लोग मन के प्रभाव में जिंदगी जीते हैं, इंद्रियों के प्रभाव में जिंदगी जीते हैं, वे लोग ही गलतियां करते हैं। जो आत्म विवेक के प्रभाव में जिंदगी जीते हैं वे कभी गलतियां नहीं करते हैं। और गलती, एक बार गलती करो तो उस गलती को भूल कहते हैं, और बार बार गलती करो तो गलती फिर अपराध बन जाती है और अपराध का फल भोगना पड़ता है। इसलिए बार बार गलती भी मत करो।